Good morning, students. Today again I will teach you lesson second, factors and multiples. And I think today is the last class of these topics, factors and multiples. In previous class, I have taught you some properties of LCM and LCM. Today I will start here from previous portions. Previous topic, properties of LCM and HCF. There are many properties of LCM and LCF, but today I will discuss some very important topics. Properties. LCM. The HCF of two given numbers is not greater than given number. HCF of two numbers. Suppose 5 and 15 is given number, and you have to find out the HCF of this number. The condition is the property says us that the HCF of two given number is not greater than the number. मतलब जो दो संख्या दिया हुआ है इसका HCF इस दोनों संख्या से बड़ा कभी भी नहीं हो सकता है. इसे 5 और 15 का हम HCF निकालते हैं तो इसका HCF आएगा कितना आएगा 5. अब देखो करके 5 का लिखते हैं तो 1 5 इसका फैक्टर आएगा. 15 करते हैं 1 3 5 आएगा तो 5 में 1 3 5 15 में होगा लेकिन हाईएस्ट 5 ही रहेगा. सेकेंड में LCM of two number is not smaller than the given number. Just opposite of HCF. HCF में तूने पढ़ा कि दो संख्याओं का HCF हमेशा जो आएगा दिए गए संख्या से बड़ा नहीं होगा. लेकिन यहाँ पर दिया हुआ LCM में कि जब दो कोई संख्या दिया रहेगा तो उसका LCM हमेशा उससे क्या होगा बड़ा होगा, छोटा नहीं हो सकता है. जैसे 4 and 6 का हम LCM निकालेंगे तो 4 और LCM का हम निकालते हैं तो इसका आएगा 12. ऐसे 4 का मल्टीपल्स देखो 4 8 12 16 सो मेनी ऑन. 6 का 6 12 18 24 so many on. And list common multiples 12 is here, 12 is here. So अब ये 12 जो दिया हुआ है अब देख सकते हो 4 और 6 से ज्यादा है. ये कभी इससे छोटा नहीं हो सकता है या कभी इससे बड़ा नहीं हो सकता है. तो HCF और LCM ये दो मेन फैक्टर था. अगला टॉपिक देखते हैं. HCF ऑफ को प्राइम नंबर इज ऑलवेज 1. कि दो संख्या यदि को प्राइम हो, को प्राइम का मालूम है तुम लोगों को कि को प्राइम में जो दो नंबर दिया होता है उसका HCF सिर्फ और सिर्फ 1 होता है. जैसे हम 3 and 4 दिया हुआ है, इसका HCF निकालना है. तभी बताया कि जब दो संख्या को प्राइम में हो तो उसका HCF हमेशा क्या होगा 1 होगा. फिर LCM of given co-prime number is the product of the given number. जब कोई दो संख्या दिया हो उसका भी को प्राइम हो तो उसका LCM हमेशा उसका प्रोडक्ट होता है. 3 और 4 ये भी तो को प्राइम नंबर है और इसका LCM निकालेंगे हम तो LCM कितना होगा 3 4 जा 12. 1 2 3 4 5 में कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF is equal to the product of given numbers. यदि कोई दो संख्या दिया रहे और उसका जो मल्टीपल्स होगा उस दिए गए संख्या के LCM और HCF के मल्टीपल्स के बराबर होता है. ऐसे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ HCF into LCM. दो संख्या का HCF और LCM का जो मल्टीपल होगा वो दिए गए संख्या के मल्टीपल्स के बराबर होगा. जैसे 4 and 6 का LCM 12 है तो मान एक संख्या 4 दे दिया जाए,
एक संख्या 6 दे दिया जाए तो ये 4 और 6 दो संख्या दिया हुआ है, इसका हमको एलसीएम 12 है, यहाँ 12 आ जाएगा। तो एचसीएफ जो होगा, और देखो 4 और 6 दो संख्या दिया हुआ है तो 4 × 6 दे दें, और इसका हमको एलसीएम 12 दिया हुआ है, एचसीएफ नहीं दिया हुआ है, तो एचसीएफ गुने 12। अब यहाँ पर देखना है कि तुम्हारा कंडीशन फार्मूला का है, लेकिन जब हम जो देखेंगे तो 4 और 6 को जो मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 × एचसीएफ, माने एचसीएफ से फाइनल भी कर सकते हैं। तो यहाँ एचसीएफ फाइनल करेंगे तो हम क्या होगा, एचसीएफ हो जाएगा 2, क्योंकि जब ये मल्टीप्लाई है और यहाँ से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा एचसीएफ का मान 2 आ जाएगा। इस अवस्था में हम इसको देखते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम इंटू प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ का जो निकालते हैं तो हमारा दो संख्या के मल्टीपल्स के बराबर होता है। अब हम इससे पहले के आगे बताएं, हम चाह रहे हैं कि तुम्हें कुछ प्रीवियस पोर्शन जो पढ़ाए हैं उसके बारे में कुछ जानकारी दे दे। एक बार फिर से रिकैप के क्रम में हम तुमको एक रिमाइंड करना चाहते हैं कि अभी तक तुम इस चैप्टर में फैक्टर्स और मल्टीपल्स में क्या क्या पढ़ा। इसे 1 बाय 1 हम थोड़ा सा रिकैप करेंगे कि क्या क्या पढ़े थे। तो सबसे पहले हम देखे थे इसमें प्राइम नंबर पढ़े थे। प्राइम नंबर के बारे में तुमको बताया गया था, दैट्स नंबर इज सेड टू बी प्राइम नंबर इफ these have only two factors, one and itself. प्राइम नंबर कंपोजिट में बताया गया था कि दैट्स नंबर आर सेड टू बी कंपोजिट नंबर इफ इट हैज मोर देन टू फैक्टर्स। प्राइम नंबर को प्राइम नंबर ट्विन प्राइम में बताया गया था कि जब दो संख्या तब ट्विन प्राइम कहलाएगा जब दोनों संख्या के बीच में 2 का अंतर होगा और वह संख्या प्राइम नंबर होगा। को प्राइम का बताया गया था 3 और 4 को प्राइम का एग्जाम्पल था, तो उसमें बताया गया था कि एचसीएफ दोनों संख्या का हमेशा 1 होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा। उसी क्रम में हम अब चाह रहे हैं कि एक बार डिविजिबिलिटी लॉ जो काफी इंपोर्टेंट है उस पर थोड़ा एक बार हम फिर से फोकस कर दें। अभी हम चौक का काम कम करेंगे, भरवाई तुमको सुनना है और जवाब देना है। सिर्फ 2 के बारे में बताए थे हम कि 2 उसी संख्या का डिटेल बताया था कि कोई भी संख्या के यदि वंस प्लेस पे इवन नंबर होगा तो वो हमेशा 2 से कट जाएगा। 3 के बारे में बताए थे कि 3 का ड्यूटी लॉ कि यदि कोई भी दो संख्या हो, 2 नंबर का हो, 3 डिजिट का हो, 4 डिजिट का हो, यदि उसके सबों के सम को जोड़ते हैं, यदि 3 के मल्टीपल्स में आता है तो वो संख्या पूरा कट जाएगा। जैसे 1 5 अब हम देखते हैं इसको जोड़ के, तो 5 1 + 5 6 कट रहा है। इसको कर रहे हैं 2 + 6 + 1 9 हो रहा है, ये भी कट रहा है। 3 + 6 + 6 12 ये भी कट रहा है, मतलब ये पूरा कटा जा रहा है 3 का। 4 के बारे में बताए थे कट रहा है तो वो पूरा कट जाएगा। इस तरह से 5 का बताए थे कि यदि किसी संख्या के वंस प्लेस पे 0 और